आज की सच्ची घटना दिल को भावुक कर देने वाली है। एक 5 साल के बच्चे जो कि यूकेजी में पढ़ता था, उसकी माँ जो है वो इस धरती से चली जाती है और वो जिस दुःख को झेलता है और जब इसके दुःख में जो सहारा बनती है, वो इसकी क्लास टीचर। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने एक नन्हे से बच्चे की सच्ची घटना। एक लड़का जिसका नाम होता है बिट्टू, जो महज 5 साल का होता है, उसकी माँ का देहांत हो जाता है किसी बीमारी के चलते और अब वो और उसका पापा अकेले घर में रह जाते हैं। उसका पापा जो कि मुंबई में जॉब करता था, अपने बेटे की वजह से अपनी जॉब को भी छोड़कर आ जाता है। जब जॉब को छोड़कर आता है तो वो अपने बेटे को खाना-पीना खिलाकर स्कूल भेजता है, लेकिन जब वो सुबह-सुबह उसे स्कूल भेजता है, तो कई सारे कामों में घ खाना जो है वो घर पर ही खिलाता है। लंच के लिए कुछ चने या फिर बिस्किट रख दिया करता है। जब स्कूल में वो बच्चा अपना लंच बॉक्स खोलता है तो उसके दोस्त हँसते हैं, कहते हैं, "तू तो रोज़ ही चने और बिस्किट लेकर आता है, तुम खाना क्यों नहीं लाते?" वो इस बात को सुनकर उदास हो जाता है, मासूम सा बैठ जाता है। उसकी क्लास टीचर स्वाति उसे बड़े गौर से देख रही थी और वो भी उसके पास आकर कहती है, बेटा, मम्मा ने खाना नहीं दिया तुम्हें? वो कुछ भी जवाब नहीं देता है और डरा सहमा सा बैठा रहता है। तभी स्वाति टीचर अपने लंच बॉक्स की तरफ जाती है, जो कि वो खुद भी उन बच्चों के साथ खाना ही खा रही थी, और उसमें से एक रोटी निकालकर उसके लंच बॉक्स में रख देती है और कहती है, बेटा, आप ये खा लो। वो बच्चा उसे खा लेता है, पहले तो मना करता है, लेकिन जब टीचर कहती है तो वो उसे खा लेता है और उसे खाने के बाद पानी पीकर आराम से क्लास में पढ़ने लगता है। अब ये सिलसिला सिर्फ 1 दिन का नहीं था, रोज़-रोज़ का ये सिलसिला होने लगता है, जिसकी वजह से क्लास टीचर उसके पिता को बुलाती है और कहती है, आप बच्चे को खाना क्यों नहीं देते? आप बच्चे को चने और बिस्किट वगैरह क्यों देते हो? इनसे हेल्थ खराब होती है। क्या आपको पता नहीं? लेकिन वो पिता जो था, वो श्याम नाम था उनका, वो बिल्कुल चुप रहता है, कुछ भी नहीं कहता है। कहता है, मैडम, आगे से कोशिश करूँगा कि मैं इसको खाना दिया करूँ, लेकिन शाम को तो मैं इसको भरपेट खिला देता हूँ, सुबह-सुबह नहीं हो पाता है। इस समय माँ की कोई भी बात नहीं होती है और वहाँ से वो चला जाता है। अब क्लास टीचर ने कई बार उसको कॉल किए, कई बार बुलाया और साथ ही साथ वो उसको लंच में अपने लंच से एक रोटी दे दिया करती थी। अब ये सिलसिला जब लगातार चलता है तो स्वाति ने भी कहना छोड़ दिया था कि ये खाना लाएगा ही नहीं। अब ये बात धीरे-धीरे पूरे स्कूल में फैल जाती है, क्योंकि और जो क्लास टीचर थी वो भी देखती है कि स्वाति रोज़ इस बच्चे को, बिट्टू को खाना खिलाती है, वो भी अपने लंच में से, तो हँसती हैं उस पर और कहती हैं, चलो अच्छा है, किसी बच्चे का हेल्थ खराब नहीं होगा, बाहर का खाना खाने से हेल्थ खराब हो जाती है। लेकिन इस बात का जब प्रिंसिपल को पता चलता है, तो प्रिंसिपल उसके पिता श्याम को कॉल करते हैं और कहते हैं, तुम ऑफ़िस में आओ, प्रिंसिपल ऑफ़िस में तुमसे बात करनी है। जैसे ही शाम आता है, स्वाति आती है और वो बच्चा आता है, तो जो प्रिंसिपल था वो थोड़ा मज़ाकिया किस्म का था, तभी वो कहता है, "अच्छा, इस बच्चे के तुम ही माता-पिता हो?" तभी स्वाति हँसते हुए कहती है, "नहीं सर, मैं तो इसकी क्लास टीचर हूँ, ये इसके पिता हैं।" जब बच्चे के खाने के बारे में कहा जाता है, तो उसका पिता कहता है कि सर, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है, यानी बिट्टू की माँ, और मैं अकेला पड़ जाता हूँ। मैंने काफ़ी कोशिश की, इसको इसकी बुआ के पास छोड़ा, लेकिन ये 10 दिन से ज़्यादा कहीं भी नहीं रुकता है और मैं भी इसके बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए मजबूरन ये मेरे साथ ही रहता है और मैं सुबह-सुबह इसे लंच नहीं बनाकर दे पाता, लेकिन शाम को मैं इसे अच्छे से खाना खिलाता हूँ। जैसे ही वो पिता इस बात को कहता है, तो जो प्रिंसिपल सर होते हैं, उनकी आँखें नम हो जाती हैं और गर्दन नीचे झुका लेते हैं और कहते हैं, हमें माफ़ करना, हमें नहीं पता था कि बिट्टू की मदर नहीं है। और इस बात पर पूरा स्टाफ नम आँखें कर लेता है और अफ़सोस ज़ाहिर करता है। तभी क्लास से डिसीजन लिया जाता है स्कूल से कि इस बच्चे का लंच जो है वो स्कूल से ही प्रोवाइड करा जाएगा। तभी स्वाति कहती है कि सर, इतने दिनों से चल रहा है, क्या दिक्कत है? जब मैं अपना लंच बॉक्स लेकर आती हूँ, तभी मैं बिट्टू के लिए एक रोटी फालतू लेकर आती हूँ और ये मेरे लंच में से ही खा लिया करेगा। सभी टीचर्स मान जाते हैं। वो पिता भी खुश हो जाता है कि अब उसके बच्चे को अच्छा खाना मिल जाएगा एक वक़्त का, क्योंकि आप भी समझते हो जेंट्स को नहीं पकाना आता ऐसा खाना, और वहाँ से वो चला जाता है। सिलसिला यूँ ही चल रहा था, तभी बिट्टू का जन्मदिन आता है और उस जन्मदिन पर
अब बिट्टू का जो पिता है श्याम, वो स्वाति को इनवाइट करता है। स्कूल के बाकी टीचर्स को भी इनवाइट करते हैं, लेकिन और नहीं आ पाते। और स्वाति, क्योंकि बीच-बीच में श्याम की और स्वाति की बातें हो जाया करती थी, तो एक-दूसरे से अच्छी जानकारी हो गई थी। तो जब बिट्टू का जन्मदिन मनाया गया, तो वहाँ पर स्वाति भी आती है। साथ-साथ बिट्टू की बुआ और भी जो गेस्ट होते हैं वो आते हैं, और जो बर्थडे होता है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। अब काफ़ी रात हो चुकी होती है, तभी स्वाति कहती है, अब मुझे घर जाना होगा। लेकिन बिट्टू कहता है, मैम आप मत जाओ, मेरा आपसे बहुत मन लग रहा है। इधर जो श्याम है, उसकी जो बहनें हैं वो भी कहती हैं कि मैम आप रुक जाओ, आपके सामने बिट्टू के चेहरे पर बहुत अच्छी मुस्कुराहट है, आप नहीं होंगे तो ये बहुत मुस्कुराना बंद कर देता है, मासूम सा रहता है। फिर से बिट्टू कहता है कि मैम आप मत जाओ। तभी स्वाति मैडम कहती हैं कि बेटा आप तो मुझे कह रहे हो, लेकिन आपके पापा तो कुछ भी नहीं कह रहे। तभी उसका पापा कहता है, कोई बात नहीं मैम, रुक जाइए, अगर पॉसिबल हो सके मेरे बेटे का मन लगा रहेगा। तो स्वाति मान जाती है और वो वहीं पर रुक जाती है। काफ़ी रात होती है, तो उसकी श्याम की जो दोनों बहनें थी, वो श्याम के पास जाती है और कहते हैं, भैया भाभी तो अब नहीं रही, लेकिन ये जो मैडम है बहुत अच्छी है, क्यों ना आप इसी से शादी कर लो। तभी श्याम कहता है, कहाँ मैं और कहाँ ये मैम, हमारा तो कोई मेल ही नहीं है, और उसने इतनी हमारी मदद की और तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गई। इस बात को सुनकर अब श्याम और वो दोनों बहनें चुप हो जाती हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में ये बात आती है, और वो स्वाति को मैसेज डालता है कि देखो मेरी बहनें कैसी हैं, तुम्हें और मुझसे शादी करने के लिए कह रही हैं। जैसे ही वो ये मैसेज डालता है और स्वाति इसे पढ़ती है, तो स्वाति जवाब में हाँ भेज देती है। और जब श्याम जवाब को देखता है, तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और वो उसे फ़ोन कर कहता है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके आने से मेरा जीवन सँवर जाएगा, मेरे बच्चे को उसकी माँ मिल जाएगी और मेरे परिवार में खुशियों की रौनक लगी रहेगी। और इस बात को सुनकर स्वाति के माता-पिता भी कोई भी विरोध नहीं करता है, और उन दोनों की मुलाकात 2023 में हुई। 2024 में उनकी शादी हो जाती है और अब उनका बहुत अच्छा परिवार है। कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ज़रा भी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।